नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल मीणा और बढ़ते अपन विकारी शब्दों की तरफ। देखिए, आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा विशेषण, विकारी शब्दों में तीसरा। क्योंकि अपन ने दो विकारी शब्द पढ़ लिए। विकारी शब्द में कौन सा? विशेषण, विकारी शब्द। अब देखो, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। विशेषण का क्या अर्थ होता है? विशेषता बताना। शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। अर्थात किसकी विशेषता बताएं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। विशेषण का शाब्दिक अर्थ पूछे तो विशेषता बताना। और किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। ये इसकी सिंपल परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण भी एक क्या है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द पढ़ने से पहले दो पढ़ लिए, तो इसकी परिभाषा और प्रकारों में से जाने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। अब देखो, विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये चार प्रकार के विकारी शब्द हैं शब्द के प्रयोग के आधार पे। और विकारी और अविकारी अपन आगे वाली क्लासों में इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखो, संज्ञा अपन ने पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण जो विकारी शब्द वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, और चौथा कौन सा है? क्रिया। अब देखिए, इन विकारी शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो देखिए, संज्ञा की जो विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं अपन? विशेषण। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखिए, विशेषण शब्द की जो विशेषता बताए उसे अपन क्या कहेंगे? प्रविशेषण। और जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे अपन? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब देखो, रटने की कहाँ आवश्यकता है इसमें? अब इस विशेषण शब्द की परिभाषा अपने आप ही निकल करके अपने सामने आ रही है। अब देखो, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द भी विशेषण, और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को भी क्या बोलते हैं अपन? विशेषण। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विशेषण भी एक क्या है? विकारी शब्द है। इसलिए अपन इसकी परिभाषा ले लेते हैं कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अपन ने इसको विस्तार से समझ ही लिया है। विशेषण की जो परिभाषा बताए प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। अब अपन इस जो परिभाषा है उसको इस शब्द से समझते हैं। जैसे वाक्य आ गया, सुंदर लड़की। ठीक है, अब ये वाक्य है। अब देखो, इसमें लड़की जो शब्द है वो तो क्या है? संज्ञा शब्द है। और सुंदर है, अर्थात सुंदरता क्या है? इसकी विशेषता है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को, अब ये शब्द इसकी क्या बता रहा है? विशेषता। और जो विशेषता बताए उसे तो अपन क्या बोलते हैं? विशेषण। अर्थात संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। और ये सुंदर शब्द ही क्या है? विशेषण है। यही तो अपन ने परिभाषा में पढ़ा। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं, वे विकारी शब्द जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़की।
और इसकी जगह सर्वनाम शब्द होता कि वह सुंदर है, तो वह सर्वनाम शब्द है, और इसकी विशेषता कौन बताता, ये शब्द अर्थात सुंदर, तो वो क्या कहलाता, विशेषण। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपने। साथ ही विशेषण में 2-3 शब्द और भी प्रयोग होते हैं, तो इसके प्रकारों पे जाने से पहले अपन वो शब्द भी देख लेते हैं। 2-3 शब्द प्रयोग होते हैं। एक तो होता है विशेषण, या फिर इसको बोल देते हैं विशेषक। इसको दूसरा शब्द भी बोलते हैं जिसके नाम, किसके नाम से, विशेषक के नाम से। एक आता है विशेष्य और एक होता है अपना प्रविशेषण। अब ये देखो 3 शब्द हैं, इनको अपन अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आधा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि विशेषण और विशेष से अगर अपने को याद हो गए तो अपन समास पढ़ेंगे आगे। तो समास के जो 2 प्रकार हैं, एक तो कर्मधारय और दूसरा द्विगु, इनको भी अपने को समझने में आसानी रहेगी, अर्थात ये दोनों जो समास हैं वो अपने लिए सरल हो जाएंगे अगर इसको अपन ने यहीं पे समझ लिया तो। दूसरा, जब अपन काव्य शास्त्र में अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार में आएगा उपमा अलंकार, और उपमा के भी 4 प्रकार उसमें आता है, उपमेय और उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, अर्थात ये 4 शब्दों से मिलकर किसका निर्माण होता है, उपमा का। तो अगर हमने विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण को समझ लिया तो हमारा आधा समास भी क्लियर हो जाता है और अपना अलंकार भी क्लियर हो जाता है। कौन से, उपमान और उपमेय, ये शब्द भी अपने को समझ में आ जाएंगे। अब देखो विशेषण को क्या बोलते हैं, विशेषक भी बोलते हैं। दूसरा शब्द अपना क्या है, विशेष्य। अब देखिए यही शब्द लेते हैं अपन, सुंदर लड़की। अब लड़की इसमें क्या है, संज्ञा, और सुंदर अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सा शब्द है ये, विशेषण शब्द है, और विशेषण को अपन क्या बोलते हैं, विशेषक शब्द है। अब देखिए विशेष से क्या होता है, अब देखिए विशेष से और विशेषण। अब विशेष से के लिए आप इस शब्द में जाइए कि जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो क्या होते हैं, विशेष से। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो क्या होंगे, विशेष से। और जिससे बताया जाए था, जिस शब्द से, अर्थात जिससे, मैं यहां पे लिख देता हूं, जिससे बताई जाए, जिससे बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। रटने की आवश्यकता नहीं, इनको आप समझ लें। अर्थात वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये संज्ञा, तो ये तो क्या कहलाएगा, विशेष्य शब्द। और जिससे बताई जा रही है, अर्थात जिससे बताई जा रही है वो क्या क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो विशेष्य और विशेषण में आप समझ गए होंगे। अब देखो उपमा अलंकार में उपमेय, तो उपमेय को क्या कहते हैं अपन, विशेष्य को क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, उपमेय को क्या कहते हैं, विशेष्य, और उपमान को क्या कहते हैं, विशेषण। अब देखो इसका भी एक उदाहरण देख लो, यहीं पे समझ लो। जैसे मुख चंद्र सा खिल गया, मुख चंद्र सा खिल गया। अब देखो उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना या समानता, तुलना या समानता। अब देखो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, किसकी की जा रही है इस वाक्य में, मुख की। तुलना या समानता किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या होगा, विशेष से। और जिससे तुलना की जाए, अर्थात किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से, तो वो चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपमान हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। इस उपमा अलंकार की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए उपमेय और उपमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप विशेष शब्द को और भी समझने के लिए मैं बताऊं कि जिसकी भी विशेषता, तो विशेषता किसकी बता रहे हैं अपन, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, तो देखो संज्ञा या सर्वनाम
वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो सारे क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। दोनों चीजों को रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात वह संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाए वो हमेशा क्या कहलाते हैं, विशेष्य। और जिस शब्द से इनकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। शब्द अपने पास में कौन सा बचा अब, प्रविशेषण। अब देखो इसी वाक्य के आगे में लगा दूं कि बहुत, अब एक मैंने इसको जोड़ दिया कि बहुत सुंदर लड़की। अब देखो ये तो अपन ने पढ़ा संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, तो ये शब्द क्या है, विशेषण। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। अब इस विशेषण की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ये बहुत। अर्थात लड़की सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, अर्थात इस विशेषण की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, बहुत। और ये बहुत ही क्या हो गया अपने लिए, प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं इसके प्रकारों को। रटने की आवश्यकता नहीं, इसको समझ लेना आप, अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके प्रकारों पे चलते हैं अपन। आप साथ के साथ लिखते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब प्रकार में देखिए 5 प्रकार होते हैं इसके। ज्यादातर किताबों में इसके 4 ही प्रकार हैं, एनसीईआरटी की किताबों को छोड़ करके। तो हाँ, आपको भी याद रखना है कि प्रकार कितने होते हैं विशेषण के, 5 प्रकार होते हैं। कई पुस्तकों में 4 हैं जो गलत है, अर्थात 4 प्रकार में होकर के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, कई लोग इसको परिणाम कर देते, परिणाम कर देते हैं, उसका भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक, जिसकी चर्चा अपन ने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते समय भी की थी, आपको याद हो। और जो 5वां प्रकार है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण अर्थात संज्ञा शब्दों से, इसकी जो परिभाषा होती है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, विशेषण बनाना। अब देखो ये बहुत सारी जो कंपटीशन की बुक्स है उसमें आपको ये प्रकार में देखकर के डायरेक्ट यही शब्द मिलेगा। जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, और वही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से अपने पास में कितने प्रकार आ गए, 5 प्रकार। अब अपन देखते हैं इसका पहला प्रकार, देखो गुणवाचक विशेषण। पहले प्रकार में अपन देख लेते हैं गुणवाचक। नाम से ही विदित हो रहा है गुणवाचक, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों के बोध हो उन्हें क्या कहेंगे, गुणवाचक। अब देखो गुणवाचक में गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या फिर दशा या फिर अवस्था, ये 6 शब्द आते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो गई, वाचक यानी बताने वाले और गुणों के बारे में, किनके, संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और दशा का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इनका एक एक उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी, आलसी लड़का, आलसी लड़का, सुंदर लड़की, जो अपन ने अभी वाक्य को समझा तो वो कौन से में आती है, गुणवाचक विशेषण में आता है। कौन सा, सुंदर लड़की जो वाक्य है। रंग में देखिए नीला कमल, नीला कमल। आकार में देखिए पतली पुस्तक,
और दशा में या अवस्था में देख लें तो अपन गर्म दूध। अब ये मैंने 6 के प्रकार बता दिया आपको, इसको समझने के आसानी के हिसाब से। अब देखिए इसमें आदमी, लड़का और लड़की, कमल, पुस्तक, ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द हैं। और ये जो शब्द हैं ये भी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अर्थात आदमी का गुण क्या है कि वह ईमानदार है। अब गुण ईमानदार भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है, दोनों कहलाते तो क्या है? गुण ही होते हैं। आलसी इसका गुण है, सुंदरता इसकी गुण है, नीला अर्थात कमल का जो रंग है वो कैसा है? नीला, तो इसका गुण है। पतली पुस्तक आकार की दृष्टि से अर्थात ये उसका गुण है, पतली है, मोटी है। और ये दशा यानी अवस्था के हिसाब से गर्म या ठंडा। अब देखो तो ये शब्द तो क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये शब्द क्या है? गुणों का अपने हमें परिचय करवाते हैं, इसलिए गुणवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब समझने की बात यह है कि हमें देखने पर गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और दशाओं में इनकी संख्या में बहुत होते हैं, अर्थात अपने को ये सारे याद नहीं हो पाते हैं। इस दृष्टि में अपन एक शब्द लेते हैं कैसा, अर्थात गुणवाचक विशेषण को और भी सरल बनाने के लिए आप एक शब्द लो कैसा। अगर स्त्रीलिंग है तो कैसी, और अगर बहुवचन है तो कैसे। इन शब्दों को आप इन जो विशेषता बताने वाले शब्दों की जगह रख करके देख लो, देखो कैसा, और अगर आपको उत्तर मिले तो किसमें हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। कैसा आदमी, तो उत्तर आ रहा है ईमानदार आदमी। कैसा लड़का? आलसी लड़का। कैसी लड़की अर्थात स्त्रीलिंग है तो कैसी लड़की? सुंदर लड़की। कैसा कमल? नीला। कैसी पुस्तक? पतली। और कैसा दूध? गर्म। अर्थात इन शब्दों के माध्यम से आप वाक्य में किसकी पहचान कर सकते हैं? गुणवाचक विशेषण की। ठीक है, तो ये अब परिभाषा देख लिया आपने। संज्ञा सर्वनाम अर्थात विशेषण के वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और दशा का हमें बोध कराते हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप इनको इस माध्यम से और भी सरल समझ सकते हैं। दूसरा प्रकार देखिए संख्यावाचक। अब देखो संख्यावाचक भी नाम से प्रतीत हो रहा है कि संख्या का बोध कराने वाले, और इसमें भी देखो संख्या निश्चित दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो देखो आप निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक शब्द। अब देखो निश्चित में जैसे मैंने लिख दिया कि 5 आदमी, 5 आदमी। अब ये तो हमें निश्चितता का बोध करा रहे हैं, 5 आदमी अर्थात निश्चित संख्या है। और यहां पे लिख दूं मैं कुछ आदमी, कुछ लड़के लिख देता हूं मैं, कुछ लड़के। अब देखो कुछ लड़के में हमें इस शब्द में जो ये शब्द है कुछ, इससे किसका पता चल रहा है? अनिश्चितता का। अर्थात हमें अनिश्चित अर्थात जो संख्या है वो अनिश्चित मिल रही है, अर्थात निश्चित नहीं मिल रही है। अब देखो अनिश्चित में होते हैं एक तो कुछ शब्द पढ़ा, एक होता है जैसे 4-5 लड़के, ये सब लिखा मैंने 4-5 लड़के। अब इससे भी अपने को निश्चितता का पता चल रहा है क्या? अर्थात 4 है क्या 5 है अपने को ये पता नहीं चल रहा है। या फिर मैं कहूं कि बहुत लड़के, बहुत लड़के। अब बहुत लड़के में भी अनिश्चित संख्यावाचक ही शब्द का बोध हो रहा है। बहुत में तो कितने भी लड़के हो सकते हैं, 10, 15, 20 कितने भी, अर्थात हमें निश्चितता का पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे जो शब्द लग रहा है 5, तो ये संख्यावाची शब्द है और निश्चित है। और अब देखो ये तो छोटी कक्षाओं के लिए हो गए 2 प्रकार, संख्यावाचक के निश्चित और अनिश्चित। लेकिन अपन इसको और गहन तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी जो एग्जाम्स होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है फर्स्ट ग्रेड तक, सेकंड ग्रेड तक, उसमें इसके भी जो 4 प्रकार हैं उसके बारे में भी वो पूछ लेते हैं। अब निश्चितता का पता करने के लिए 4 प्रकार बांटे हैं किसको? संख्या को। तो पहला तो देखो आप जिनकी गणना की जा सके, गणना अर्थात गणना का अर्थ होता है, गणनावाचक का अर्थ होता है, पूरा लिख देता हूं मैं, गणनावाचक। और इसमें क्या की जा सकती है? गिनती। एक तो वाक्य इस प्रकार से आते हैं। अब गिनती कैसे? 1, 2, 3 ऐसे। तो वो शब्द भी किसमें आएंगे? निश्चित अर्थात निश्चित संख्यावाचक में। इसका दूसरा प्रकार है वो आवर्तीवाचक।
अर्थात आवर्ती सूचक या आवर्ती वाचक। अब आवर्ती में देखो किससे संबोधित करेंगे शब्दों को, गुणा से। तो जैसे उनमें वो बोलेंगे कि 2 गुना, तिगुना, अर्थात 3 गुने को क्या बोलते हैं, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। अर्थात ये शब्द आए तो वो किसका बताएंगे, संख्यावाचक में। और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक में, क्योंकि अपन ने अनिश्चित में तो पढ़ ही लिए ना वो सारे शब्द। तीसरा प्रकार होता है कर्म, अर्थात ये गहन क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी एग्जाम्स में, और जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े विद्यार्थी हैं 11वीं 12वीं में, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कर्मवाचक में देखो कर्म से आते हैं जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, चौथा, पांचवा इत्यादि। और चौथा समूहवाचक। समूहवाचक में तो जैसे पूछ ले दोनों, तीनों, पांचों या फिर सभी। अब देखो इनको याद कर सकते हैं कैसे, कि जैसे अपन किसी बच्चे में कक्षा में बच्चों को बुला रहे तुम दोनों आ जाओ, तो दोनों में मतलब 2 ही आएंगे, 3 थोड़ी आ सकते हैं। तीनों को कहेंगे, पांचों को कहेंगे या सभी को कहेंगे। अब देखो सभी शब्द भी आ जाए तो भी किसमें आएगा, निश्चित संख्यावाचक में आएगा। क्योंकि जैसे अपने को पता है किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो अपन उन बच्चों को सभी को संबोधित करके कहेंगे कि सभी बच्चे आ जाओ, तो वो सारे अर्थात उनकी निश्चित संख्या है ना 40, और सभी को कहा अपन ने। अर्थात जो गणनीय हैं, जिनको गिनती की जा सके, वो तो किसमें आएंगे, निश्चित में। और बहुत सारे लड़के, 4-5 लड़के, कुछ लड़के, ये सारे किसमें आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो ये अपने 2 प्रकार हो गए इसके। आप इन शब्दों के माध्यम से और इनके प्रकारों के माध्यम से इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अर्थात इसमें जटिलता की कोई बात नहीं है। तीसरा प्रकार पर पढ़े, देखो परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, अब देखो 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है परिमाण और दूसरा होता है परिणाम। अब दोनों अर्थों में देखो, परिमाण का तो अर्थ क्या होता है, मात्रा, और परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, अर्थात हमें क्या मिले, रिजल्ट, या इसका अपन फल या नतीजा भी कर सकते हैं। हिंदी में अपन फल और नतीजा। अब इसको परिणाम को अगर अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो किसी में बोलेंगे, रिजल्ट में। और इस परिमाण का अर्थ होता है क्वांटिटी। हिंदी में देखिए मात्रा, और परिणाम को क्या बोलते हैं, फल या नतीजा। ठीक है, तो ये परिणामवाचक विशेषण ना होकर के क्या है, परिमाणवाचक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसके लिए अपन ने ये पढ़ा है। अब देखो परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा, और मात्रा एक इकाई है, और मात्रा में होता है माप और तोल। अर्थात वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जो हमें माप या तोल का या मात्रा का पता बताते हो, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो मात्रा की जो इकाई है, जैसे अपन यहाँ पे लिख ले माप, और यहाँ पे लिख ले तोल। अब माप की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है। अब माप की इकाई देखो, एक तो मैं लिखूं मीटर या किलोमीटर या लीटर या मिलीलीटर। ठीक है, ये माप की इकाई हो गई। और तोल यानी क्या होता है, भार, भार यानी वजन। और वजन की देखो ग्राम या फिर किलोग्राम, अर्थात किलोग्राम से प्रदर्शित अपन इसको कर सकते हैं। तो ये 2 इकाइयां अपने को किसमें मिलेगी, परिमाणवाचक विशेषण में। आप देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको आ गया कि 10 मीटर कपड़ा, और वही मान लो आ जाए कि आपके कुछ लीटर दूध। अब दोनों शब्दों में देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 10 मीटर जो कपड़ा है उसमें हमें निश्चित परिमाण यानी निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, लेकिन कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर जो ये शब्द है, इसमें हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है। अर्थात ये भी संख्यावाचक जो विशेषण है उसकी तरह 2 प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहला देखो निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा
अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में देखो कि निश्चित आएगी कि 10 मीटर कपड़ा या 20 किलो अनाज या 2 लीटर दूध। अब ये तो निश्चित में आएंगे, निश्चित मात्रा में आएंगे। और अनिश्चित में देखो कुछ किलो अनाज, कुछ किलोमीटर की दूरी, ऐसे जो शब्द आएंगे जिससे हमें निश्चितता का पता नहीं चलेगा कि कितनी मात्रा है। निश्चितता में यानी निश्चित कितनी मात्रा है, तो वो किसमें आएंगे? अनिश्चित मात्रा में। इसमें देखो बहुत पानी, ये पानी जो है वो किसमें आएगा? मात्रा में आएगा, क्योंकि ये अपन ने द्रव्यवाचक सर्वनाम में पढ़े थे, जो जातिवाचक सर्वनाम के 2 प्रकार पढ़े थे अपन ने, उसमें द्रव्यवाचक में जातिवाचक संज्ञा में पढ़े थे अपन ने, एक तो समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक। और द्रव्य में भी ये क्या आता है? द्रव्य है, अर्थात अपन पानी की गणना नहीं कर सकते। अब देखो बहुत पानी है तो बहुत कितना है, इससे अपन इसको पता नहीं लगा सकते ना, इसलिए अनिश्चित मात्रा में आएगा। तो ऐसे शब्द जो आए तो आप इनको 2 भागों में बांट लें, निश्चित और अनिश्चित में। तो जो हमें निश्चितता का पता बताए वो निश्चित मात्रा में आ जाएंगे, और जो हमें ये शब्द जो है लगभग, कुछ और बहुत, ये सब किसके बता रहे हैं? अनिश्चित मात्रा का, इससे हमें निश्चितता का पता नहीं चलता है। अब देखो चौथा जो प्रकार है उसकी ओर चलते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, आपको याद है तो इससे पहले वाला जो विकारी शब्द अपने पढ़ा सर्वनाम में, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने उन दोनों की चर्चा की थी। किसकी? संकेतवाचक या फिर इसको बोल देते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब देखो इनको 2 वाक्यों के माध्यम से अपन समझ लेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यहां पे समझना, और दूसरा वाक्य लिख दूं कि यह मेरी पुस्तक है। अब देखो संकेतवाचक सार्वनामिक जब है तो ये 5 प्रकार जो अपन ने सर्वनाम में पढ़े थे निश्चित में, जो जैसे यह, वह, ये और वो, ये 5 शब्द क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। अब इनका प्रयोग की दृष्टि से देखिए कि कौन से तो ये होंगे संकेतवाचक और कौन से किसमें कहलाते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम में। अब देखो ये संज्ञावाची शब्द है और इसमें भी ये पुस्तक जो है वो संज्ञावाची शब्द है। दोनों के लिए यह का प्रयोग भी हो रहा है और इसमें भी यह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? संज्ञा के लिए, पुस्तक के लिए हो रहा है। अब देखो जो सर्वनाम तो जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो और वह संज्ञा उसके ठीक बाद नहीं हो, ठीक बाद नहीं हो, तो अपन ने उसको क्या पढ़ा था? वो शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चितवाचक अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात ये जो शब्द है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात यह पुस्तक मेरी है, क्योंकि यह के बाद में ठीक बाद में संज्ञा नहीं आती, उसके बीच में क्या आ गया? मेरी, जो उत्तम पुरुष का शब्द है। अब देखो संकेतवाचक में यह पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। लेकिन यह तो क्या है? सर्वनाम है, तो यह इसकी विशेषता कैसे बताएगा? यह तो क्या हो गया? संकेत हो गया, अर्थात यह क्या हो गया यहाँ पे? संकेत। अर्थात यह, जैसे मैं बोलूं कि यह पेन मेरा है, तो मैंने इस पेन की ओर में क्या कर रहा हूं? इशारा कर रहा हूं, अर्थात संकेत कर रहा हूं, तो इसलिए ये क्या हो गया? संकेतवाचक। और संज्ञा के साथ में तुरंत पहले, संज्ञा के तुरंत पहले अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम न कहला करके क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। और विशेषण बन जाने के कारण ये क्या कहलाए? संकेतवाचक। और यह सर्वनाम पद है, इसलिए इसको क्या नाम बोला गया? सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए दोबारा से समझ लीजिए कि अगर वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द के लिए होता है और वह संज्ञा शब्द उनके ठीक बाद में आए, ठीक बाद में आए,
ठीक बाद में आए तो वह क्या कहलाएंगे, वह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न होकर के क्या बन जाते हैं, विशेषण। ठीक है, अगर ठीक बाद में नहीं है तो वह तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, अर्थात ये तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। और ठीक बाद में, ठीक पहले होता है अर्थात सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में संज्ञा का प्रयोग होता है, तो वह शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम न रह करके ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपदत्व क्रम, अर्थात अपदत्व दोष, अपदत्व कर्म दोष, अर्थात वाक्य में अपदत्व क्रम का जो दोष होता है उसके लगने के कारण, अर्थात उससे बचने के कारण यह सर्वनाम शब्द क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। और विशेषण में भी यह इसकी तरफ क्या कर रहा है, संकेत, अर्थात इसको क्या कहेंगे अपन, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। एक बार इस शब्द को आप दोबारा समझ लीजिए। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यह आपको देखने पे पहली दृष्टि में क्या दिख रहा है, ये तो सर्वनाम शब्द है, और पुस्तक क्या है, ये संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द थोड़ी बता सकता है, ठीक है ना। तो वह सर्वनाम शब्द जिसके ठीक बाद में संज्ञा शब्द प्रयोग होते हैं, तो उससे पहले वाला जो सर्वनाम पद है वो सर्वनाम नहीं रह करके क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। अपदत्व क्रम दोष के कारण क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। और यह देखो क्या है, इसकी ओर संकेत करते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, संकेतवाचक। और यह सार्वनाम है, इसलिए इसको सर्वनाम के कारण इसको क्या बोल देते हैं, सार्वनामिक विशेषण। उसको समझने के लिए अपन ये देखो, ये पढ़ते हैं, यह मेरी पुस्तक है। अब यह मेरी पुस्तक में तो अपने को देखो सर्वनाम पद जो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, और वह संज्ञा उसके ठीक बाद में प्रयोग नहीं होती है, तो वे ये पद क्या कहलाएंगे, सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब और इसका अंतिम जो प्रकार है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। अंतिम प्रकार देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा जो प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। अब देखो कैसे, अर्थात संज्ञा शब्दों में कोई न कोई प्रत्यय जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है, विशेषण का निर्माण किया जाता है, अर्थात विशेषण बनाना। अब देखो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, एग्जाम से पूछे भी जाते हैं, जैसे जयपुर शब्द है, इनके माध्यम से आप समझ लेना। जोधपुर, नागौर, ये स्थान सूचक शब्द हैं। राजस्थान, बीकानेर, धर्म या फिर समाज, इनके माध्यम से आप देखो, अगर अपन इसको विशेषण जोड़ करके इनके नए शब्द बना देते हैं, राजस्थान के राजस्थानी, बीकानेरी, धर्म से क्या बनेगा, धार्मिक, भाववाचक संज्ञा हो गई ना, और समाज से सामाजिक, एक प्रत्यय जोड़ करके इसमें भी एक प्रत्यय और इसमें बड़ी जो ई प्रत्यय है वो जोड़ करके अपन ने इनका निर्माण कर दिया। अब देखो जयपुरी वाक्य आ जाए, जयपुरी रजाई। अब रजाई क्या है, संज्ञा शब्द है, एक बार पूरे लिख लेते हैं। जोधपुरी साफे, नागौरी बैल, राजस्थानी भाषा, बीकानेरी रसगुल्ले, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग। अब देखो ये सारे शब्द जो लिखे हैं मेरे क्या है, सारे संज्ञा शब्द हैं। और रजाई जो है वो कहाँ पे निर्मित हुई है, जयपुर में, इसलिए जयपुरी रजाइयां। तो ये क्या हो गया, विशेषण, अर्थात विशेषता बता रहा है कि रजाई कैसी है, जो कहाँ पे बनी है, निर्मित कहाँ की गई है, जयपुर में। तो जयपुर अगर होता तो क्या होता, संज्ञा शब्द, लेकिन ई प्रत्यय लेकर के क्या हो गया, ये विशेषण शब्द। जयपुर, जोधपुरी सापे, ऐसे नागौरी बेल, अर्थात नागौर के बेल क्या कहलाएंगे, नागौरी बेल।
तो इस संज्ञा शब्दों की क्या बता रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता बताने के कारण अर्थात इन संज्ञाओं में प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण ये क्या हो गए, विशेषण शब्द। और इन्हीं विशेषण शब्दों को अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से अपने ये 5 विशेषण के जो प्रकार हैं वो पूरे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, विकारी शब्दों में अब एक ही विकारी शब्द बचा है, क्रिया। उसकी अपन चर्चा अगले वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।